रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। बिलीव इट और नॉट, 2020 का दूसरा महीना टेक्निकली स्टार्ट हो गया है। आपका एक रेजोल्यूशन था कि आप किताबें पढ़ेंगे। क्या आपने वो रेजोल्यूशन का कुछ किया? क्या आपने कोई किताब उठाई? या आपको भी लगता है कि यार गिनी ऐसा है कि मैं किताबें तो उठाता हूँ, फिर उसके बाद इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर इतने सारे शोज आते हैं, देयर सो मच ऑफ स्टैंड अप टू वॉच, देयर सो मेनी शोज टू वॉच, तो मैं उसके अंदर कहीं ना कहीं खो जाता हूँ। क्या आपकी भी यही स्टोरी है? तो चलो आज मैं कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करती हूँ आपका इंटरेस्ट किताबों में लाने के लिए। अगर आप कभी भी स्टैंड अप शोज की बात करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस की बात करते हैं, तो भारत में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम इमीडिएटली आपके दिमाग में फ्लैश करेंगे। पर इफ आई आस्क यू, who do you remember as one of the first original stand-up comedians, जिसका नाम सबसे पहले फेमस हुआ था? कौन है वो एक इंसान? कौन stand-up comedian? Possibly बहुत सारे लोगों के जहन में एक नाम आएगा जिसका नाम है पापा सीजे। या you suddenly remember that fair, tall guy, लंबे बाल, पापा सीजे। जी हाँ, ये बाहर बहुत फेमस हुए थे, ये बाहर ही stand-up के एक्ट्स करते थे। And then when he came back to India, he became really, really famous. और उन्होंने अब एक किताब निकाली है। Now, when you talk about stand-up comedy, तो थोड़ा सा इसके अगर डिटेल में जाएं तो जितने भी stand-up comedians हैं वो सेट्स परफॉर्म करते हैं। सेट्स, SETS, that's what I said। जी हाँ, सेट्स परफॉर्म करते हैं। पापा सीजे का भी एक सेट है जिसको वो नेकेड कहते हैं। In this show, he literally goes naked down to his boxers जब वो स्टेज पे खड़े होते हैं, एंड ही टॉक्स अबाउट हिज लाइफ। ही बेसिकली पुट्स हिज एंटायर लाइफ, अपनी पूरी जिंदगी का वो हाल बयां करते हैं। बचपन से लेकर वो कैसे थे, क्या क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुए फेमस, हाउ डिड ही बिकम अ स्टैंड अप कॉमेडियन, क्या होती है लाइफ, एक छोटा सा ग्लिम्स। So yes, a story into his life, a story into a stand-up comedian's life, a story into what really goes in making a stand-up comedian। क्या इनकी जिंदगी हमेशा ऐसी खुश होती है जैसे हमें कर देते हैं? क्या है इनकी कहानी? आज सुनेंगे इन्हीं की जुबानी, इनकी किताब के द्वारा। No, I'm not interviewing him. I'm going to tell you about his book. So this book is called Naked. It's written by Papa CJ. It's doing really, really, really well. Russell Peters ने लिखा है heartwarming, inspiring and hilarious. आपको कैसी लगी शो के एंड तक ये बताइएगा। If you've already read it, at RJ Ginny, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook, connect with me now. कुछ ही देर में कहानी शुरू करते हैं। आज गिनी की लाइब्रेरी में पापा सीजे की कहानी। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक। आज इस फरवरी की शाम गिनी की लाइब्रेरी में जो किताब मैं डिस्कस कर रही हूँ उसका नाम है नेकेड। What a name! लिखी है पापा सीजे ने, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन नेम्स है स्टैंड अप कॉमेडी की दुनिया में। तो ये किताब उनकी जिंदगी के बारे में है, वेयर इट ऑल स्टार्टेड। जब भी आप कॉमेडियंस के बारे में बोलते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में सुनते हैं, आई ऑलवेज थॉट दे वर वेरी इंटेलिजेंट, पर मैंने कभी उनको हमेशा बैक बेंचर्स सोचा था, फ्रंट बेंचर्स नहीं सोचा था। जब आप पापा सीजे की किताब पढ़ते हैं, आप रियलाइज करते हैं कि सीजे बचपन से एक बहुत अर्नेस्ट स्टूडेंट थे। अंग्रेजी का वर्ड होता है ना अर्नेस्ट, जहाँ पर आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं। आप हर चीज में पेरेंटल अप्रूवल चाहते हैं, आप स्पोर्ट्स में बहुत आगे होते हैं, पढ़ाई में बहुत आगे होते हैं। टू एन एक्सटेंट दैट ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड एंड स्टैंड अप कॉमेडी डज नॉट रियली वर्क फॉर मी। ऑक्सफोर्ड जाने के बाद इनको एक बहुत अच्छी नौकरी मिली, नौकरी करने लग गए। उसके बीच में उनको लगा कि उनको एक सबैटिकल लेना है। ही कन्विंस्ड हिज बॉस ऑल्सो कि वो एक सबैटिकल ले लें, और फिर उन्होंने स्टार्ट करी अपनी ये जर्नी ऑफ बीइंग अ स्टैंड अप कॉमेडियन। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप ये किताब पढ़ते हैं तो कैसे बने सीजे एक सक्सेसफुल कॉमेडियन, जब उनकी जिंदगी लिटरली खत्म हो गई थी। There is a point that he writes about in this book कि professionally he wasn't feeling satisfied. Personally इनकी शादी टूट चुकी थी बहुत बुरी तरह से, ये बिल्कुल बिखर चुके थे। ये एक अल्कोहलिक बन चुके थे, रोज शराब पीते थे और रोज शाम को किसी ना किसी क्लब में जाकर एक एक्ट जरूर करते थे। तो he says at the end of the year, एक साल के बाद मेरे पास ना प्रॉपर घर था, ना फैमिली थी, ना कुछ सेविंग्स थी, ना कुछ और था, पर हर क्लब मेरा नाम जानता था क्योंकि मैं हर रोज एक एक्ट जरूर परफॉर्म करता था। और फिर यहाँ से शुरुआत हुई मेरी जिंदगी की, एंड रियली टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी। देयरफॉर अगेन प्रूविंग द पॉइंट, जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कुछ ना कुछ बुरा होगा। हाउ यू सी दैट अच्छा एंड बुरा डिपेंड्स ऑन आप कैसे कैसे करेंगे। इस किताब में ना एक देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। ही सेज कि ना मैं जब एक अच्छा सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया था तो लोग इंटरव्यू के लिए आते थे। तो एक दिन एक रिपोर्टर आई और ट्रिब्यून अखबार से आई थी,
और उसने आके मुझे बोला कि देखिए मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती, मेरी एडिटर ने कहा है कि आपका इंटरव्यू ले लूं, तो अब आप मुझे बता दो कि आप किस चीज पे इंटरव्यू देना चाहते हो। नाउ दिस मैन इज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, ही हैज अ सेंस ऑफ ह्यूमर, वी नो। सो ही डिसाइड्स टू टेल हर कि एक्चुअली मैं एक पोल डांसर हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि पोल डांसिंग कैसे करते हैं। एंड ही गिव अ होल इंटरव्यू ऑन दैट। तो ही सेज कि अगले दिन हर अखबार में उनकी एक कहानी आई थी कि स्टैंड अप कॉमेडियन परफॉर्मिंग, दिस इज हिज लाइफ स्टोरी, एक्सेप्ट उस अखबार में लिखा था कि सीजे एक पोल डांसर है और अब वो कैसे पोल डांसिंग कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं करी, कहानी का हिस्सा है, उन्होंने वो स्टोरी, उसका फोटो, उसका प्रिंट सब डाला है। एंड दैट इज व्हाई इट बिकम्स अ रियली अम्यूजिंग बुक ऑल्सो, बिकॉज सीजे ने किताब ऐसे लिखी है कि डिप नहीं आता। ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, ये अपने ऑडियंस का मूड जानते हैं, ये जानते हैं कि वो ज्यादा हंस नहीं सकते, ज्यादा देर रो नहीं सकते, ज्यादा देर खुश नहीं रह सकते, ज्यादा देर दुखी में नहीं हो सकते। तो ही गिव्स अ लॉट ऑफ ट्रफ्स एंड पीक्स। आप मुस्कुराएंगे, आप अगले पॉइंट पे जाएंगे, आप बोलेंगे ओ माय गॉड ऐसा कैसा हुआ, फिर कुछ आ जाएगा जिसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर आपको दिखाई देगा, आप फिर जोर से हंसेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। किताब ऐसी है जब आराम से एक हफ्ते में खत्म कर लेंगे। सो इफ यू हैवंट रेड अ बुक, यू लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, दैट्स व्हाट यू वेस्ट ऑल योर टाइम डूइंग इंस्टेड रीडिंग बुक्स, देन यू should pick up this book called Naked by CJ। ठीक है, रेडियो सिटी 91.1 पर। और बताती हूँ इनकी जिंदगी के बारे में, इनकी किताब के बारे में कुछ ही देर में, यही गिनी की लाइब्रेरी में। रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। वेलकम बैक टू गिनी की लाइब्रेरी। आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है नेकेड। इट्स बेसिकली अ शो जो कि पापा सीजे, जो कि काफी वेल नोन कॉमेडियन है, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसी के ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है। नेकेड सिंपली बिकॉज फिजिकली ही डज गेट नेकेड व्हेन ही इज परफॉर्मिंग दिस एक्ट ऑन स्टेज, एंड नेकेड बिकॉज उन्होंने अपनी जिंदगी खोल के आपके सामने रख दी है। बचपन से लेकर बड़े होने तक क्या क्या थी उनकी कहानी, मैं आपको उसके कई इंस्टेंसेस बता चुकी हूँ। बट वन ऑफ द स्टोरीज दैट आई रियली वांट टू टेल यू, तो आप जब एक किताब पढ़ते हैं ना, तो एक मेन कैरेक्टर की स्टोरी होती है और हमेशा उसमें छोटे-छोटे कुछ पार्ट्स होते हैं, और कई बार वो जो छोटे-छोटे पार्ट्स होते हैं ना, वो आपके दिमाग में अटक जाते हैं। अगर मुझसे 10 साल बाद भी कोई इस किताब के बारे में बात करेगा दिल से, गिनी व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट स्टूड आउट फॉर यू, ऑफ कोर्स सीजे स्टोरी स्टैंड्स आउट फॉर यू। सीजे का रियल नाम भी किताब में बताया है, बट ही डजंट लाइक टेकिंग इट फॉर अ लॉट ऑफ रीजंस। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्टोरी दैट रियली स्टूड आउट फॉर मी वाज, तो ही सेज कि ना जब हम छोटे थे तो जो मेरे डैड थे वो एक टी फैक्ट्री में काम करते थे और वो बहुत ट्रैवल करते थे और वो एरोप्लेन से जाते थे ऑब्वियसली, एंड उस समय एयरप्लेन वाज सच अ बिग थिंग। सो ही सेज कि एक बार मेरे डैड की एक फ्लाइट थी, ठीक है, तो उस फ्लाइट में ऐसा हुआ कि बॉम्ब होक्स था कि भाई इस फ्लाइट में तो बॉम्ब हो सकता है, तो अब क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तो वहाँ पे उस समय इतनी टेक्निकल नॉलेज नहीं होती थी, और अब तो जैसे लोग आ जाते हैं ना, जो बॉम्ब स्क्वाड आ जाता है, उस समय नहीं होता था। तो सबने बहुत सोचा कि अब भाई प्लेन में अगर बॉम्ब हुआ तो क्या करें। फिर किसी ने एक इंटेलिजेंट आइडिया दिया कि देखो 2 घंटे की फ्लाइट है, अगर बॉम्ब लगा होगा तो वो अगले 2 घंटे में ही फूटेगा। लॉजिकली स्पीकिंग ऑब्वियसली जब वो इन फ्लाइट इन एयर होगा तभी वो फूटेगा। तो एक काम करते हैं, सब बैठ जाते हैं और वेट करते हैं 2 घंटे की। अगर बॉम्ब नहीं फूटा तो इसका मतलब बॉम्ब नहीं है, और अगर फूट गया तो मतलब खैर बॉम्ब था। एंड दैट्स व्हाट दे डिड। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। ही इज रिटन अबाउट दिस पार्ट वेयर ही सेज दैट्स व्हाट दे ऑल डिड। दे सैट इट आउट, दे वेटेड फॉर द नेक्स्ट 2 hours कि अगर प्लेन सही सलामत रहा 2 घंटे के बाद फिर चलेंगे। प्लेन सही सलामत था, वो बैठ के चले गए, बॉम्ब हो गलत प्रूव हो गया और सब ठीक ठाक पहुंच गए। And that is one part of the book that I will never ever forget. I don't know why. I just loved this part of the story. When CJ is asked about this book, तो ये बहुत बार ऐसा कहते हैं कि ये किताब मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि एक इंसान की पेन के साथ, एक इंसान की स्ट्रगल के साथ सब लोग रिलेट कर सकते हैं। और जब हम कॉमेडियंस बनते हैं, जब हम स्टेज पे जाते हैं, तो हम बड़ा फोकस करते हैं कि बस हमने एक लाइन बोली और इसके ऊपर पंच मारना है। वो बड़ा एडिटेड फॉर्मेट होता है। इसे तो जब मैं ये शो भी करता हूँ तो मैं एक बहुत टाइट स्क्रिप्ट के साथ ये करता हूँ, पर ऐसे बहुत सारे इमोशंस हैं जो मैं अपने शोज में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मैंने ये किताब लिखी। एंड आई रियली होप दैट पीपल कैन रिलेट टू इट, कैन रिलेट टू द फैक्ट दैट थिंग्स कैन गो वेरी रॉन्ग, पर वो ठीक भी हो सकती हैं, एंड टू समहाउ फील हैप्पी व्हाइल रीडिंग दिस बुक। एंड आई लव्ड दैट। इनफैक्ट व्हेन आई मेट सीजे, उन्होंने एक पर्सनल नोट लिखा है मेरे लिए इस किताब में, where he's written, Dear Ginny, I hope you find some joy in these pages. Much love, CJ, and I totally love it. कई किताबें ऐसी होती हैं, जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो शायद आप जोरों से नहीं हंसेंगे जैसे आप एक स्टैंड अप शो को देख के हंसते हैं, बट यू विल स्माइल एंड यू विल रियलाइज हम सबकी जर्नीज बहुत अलग होती है, पर एट अ वेरी बेसिक लेवल हम सबकी जर्नीज बड़ी सिमिलर होती है। सबकी लाइफ में however good they are, this boy is from Oxford, he was brilliant. उसकी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे मौके आए जहाँ पे he broke down completely and then he rose, and I think that is what heroes in any field do. हम सब फेल होंगे, कौन खड़े होकर वापस ट्राई करेगा वो एक्चुअल हीरो बन जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। रेडियो सिटी पर आज गिनी की लाइब्रेरी में we're talking about this book called Naked, written by Papa CJ.
रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग जी एंड वेलकम बैक। फरवरी की खूबसूरत सी शाम, कैसा लग रहा है आज आपको ये शो गिनी की लाइब्रेरी का? आई वांट टू नो ऑन सोशल मीडिया राइट नाउ, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक @RJ Ginny GINNIE। हर हफ्ते अपने एक लाइब्रेरी से किताब लेकर आती हूँ और आपको उसकी कहानी सुनाती हूँ। पर आपको ये शो कैसा लगता है? I have no clue because you don't write back, and if you don't write back, I don't know if the effort is totally worth it or not. तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको बुरा लगता है, आपको बहुत ही खराब लगता है, whatever it is, please write a line and tell me what did you think of it. Instagram, Facebook, Twitter. You can message me, you can inbox me, you can send me a note @RJ Ginny GINNIE। तो अच्छा, आज जिस किताब की मैं बात कर रही हूँ, दैट इज बिकॉज आजकल बहुत सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं एंड एक ऐसी किताब आई है जो कि एक्चुअली स्टैंड अप कॉमेडी के एक एक्ट से इंस्पायर्ड है। ये एक्ट करते हैं पापा सीजे, वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कॉमिक स्टैंड अप कॉमेडियंस ऑफ आवर टाइम्स। इनके शो का नाम है नेकेड एंड ये उसी के ऊपर किताब उन्होंने लिखी है, where he talks about his life. So there was this bit about जब आप एक कॉमेडियन के बारे में सोचते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन के बारे में सोचते हैं, आजकल फिर भी बहुत, बिकॉज व्हाट्सएप पे इनके एक्ट स्प्रेड होते हैं, सब लोगों ने कहीं ना कहीं इनको देखा हुआ है, स्टिल पीपल नो। बट ही सेज कि 2007 में ये इंग्लैंड में थे, यूके में रहते थे, बचपन से बाहर ही रहते हैं। जब 2007 में ही डिसाइडेड टू मूव बैक टू इंडिया टू बी विद हिज पेरेंट्स, तो लोगों का क्या रिएक्शन होता था? कहते हैं कि मैं एक परफेक्ट एम्बॉडीमेंट था एक मिडिल क्लास ड्रीम का। एक बच्चा जो ऑक्सफोर्ड गया, एक बहुत अच्छी नौकरी करता है और अब उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो स्टैंड अप कॉमेडी करना चाहता है। तो इसी से रिमेम्बर कि एक दिन हम लोग घर पे बैठे थे और एक आंटी मेरे साथ बैठी थी और उन्होंने कहा कि बेटा अच्छा एक बात बताओ, तुम क्या करते हो? तो सीजे ने कहा, आंटी मैं कॉमेडियन हूँ, मैं जोक सुनाता हूँ। आंटी ने मुस्कुराई, सर हिलाया और बोला, बेटा जोक तो मैं भी सुनाती हूँ, पर तुम काम क्या करते हो ये तो बताओ। So he says it was very difficult to justify to anybody कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। And in a lot of parts of this book you realize कि CJ और in any of the books that you read which are biographies or autobiographies, you realize कि इंसान को आगे ले जाता है दो चीजें। एक the fact that उसे फेल होने से डर नहीं लगता, वो गिरेगा और फिर वो उठ के खड़ा हो जाएगा, और दूसरा उसके अंदर एक पैशन होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। There are lots of times in this book that you realize that he's had a bad day, even he's had a bad act, but he feels like getting back on stage and doing it better. You know, और आप रोज ये करना चाहते हो। और जिस दिन आपकी जिंदगी में आपका पैशन, आपका प्रोफेशन बन जाता है, टू अ लार्ज एक्सटेंट, जिंदगी काफी हद तक रिजॉल्वेबल लगने लग जाती है। मुझे इस किताब को पढ़कर जेन्युइनली ये फीलिंग आई कि इफ यू आर डूइंग समथिंग यू लव, यू आर वेरी वेरी लकी, यू हैव टेकन अ रिस्क एंड ये हमेशा आपके लिए काम करेगा। सीजे से कई बार उसके शोज के बाद पूछा जाता है व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट योर शो, ही सेज आई लव द फैक्ट कि एटलीस्ट एक घंटा जो लोग मेरे सामने बैठे थे वो मुस्कुराए, वो हंसे, वो अपनी जिंदगी के बारे में भूल गए, एंड दे कुड लाफ, एंड दैट्स व्हाट द पावर ऑफ माय जॉब इज। आई रियली होप दैट वी ऑल फाइंड सच पैशन इन आवर लाइव्स जस्ट वंस। रेडियो सिटी पर आज गिनी की लाइब्रेरी में थोड़ा सा प्रोफंडिटी भी हो गई, थोड़े से लाइफ लेसन्स भी हो गए, बट इट्स अ गुड बुक टू रीड. It's not the most brilliant book you'll read. It's not the most effective book you'll read, but it's a good book to read because बड़ी रिलेटेबल किताब है. पढ़ के देखिएगा पापा सीजे की नेकेड और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी. RJ Ginny GINNIE सोशल मीडिया पे, इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक. Come find me and write to me. Okay? अगले संडे वापस मिलते हैं and enjoy your weekend. At least what's left of it. Mwah!